हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 61 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15 मार्च 2026 की थीम क्या है? सेफ प्रोडक्ट्स, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। तो थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य विधानसभा ने जनवरी 2026 में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 2 बच्चों के नियम को समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया? तो तेलंगाना विधानसभा ने किया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा वियतनाम ने घटती जन्म दर और बढ़ती उम्र की आबादी से निपटने के लिए जून 2025 में आधिकारिक तौर पर अपनी लंबी समय से चले आ रही 2 बच्चे नीति को समाप्त कर दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के 94th ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत के किस राज्य से है? तो असम से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 का दूसरा एडिशन जारी किया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य अचीवर्स श्रेणी में नहीं है? तो आपका उड़ीसा अचीवर्स में है, गोवा भी है, झारखंड भी है, केरल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मैं पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा, पीडीएफ मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो केवल मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नीति आयोग ने लॉन्च किया 2nd एनुअल एडिशन ऑफ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इसके अलावा पहले और दूसरे एडिशन में क्या फ़र्क है? तो पहले संस्करण में 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया था। वहीं दूसरे एडिशन में यानी इस संस्करण में 10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को भी शामिल किया गया है। और इसमें जो सूचकांक है इसमें राज्यों का आकलन जो 5 इंपॉर्टेंट पिलर है उसी के आधार पे किया जाता है। वो कौन कौन से है? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, फिस्कल प्रूडेंस है, डेप्ट इंडेक्स है और डेप्ट सस्टेनेबिलिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी डिटेल आप पीडीएफ से देख सकते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाते रहा हूँ डिटेल में। हाँ, तो जो आपका ये रैंकिंग हुआ है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 आया है, नीति आयोग ने जारी किया है। तो इसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया है: अचीवर्स, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेशनल। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा स्टेट अचीवर में है या अभी बिहार कौन से में है, यूपी किस कैटेगरी में है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको हम लोग ईमेल से समझते हैं, बाकी डिटेल में मैंने दिया हुआ है, तो उसे आप पीडीएफ में देख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं मेजर स्टेट, जो कि 18 मेजर स्टेट है। तो उड़ीसा ही आपका है कौन से कैटेगरी में? तो अचीवर में है। देखो कलर से देखो, यहाँ पे जो भी बताया था मैंने, ये आपका अचीवर हो गया, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। तो टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है आपका उड़ीसा। और ओवरऑल स्कोर कितना है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स स्कोर? तो 73.1 है। रैंक पहले स्थान पे है। गोवा आपका दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे झारखंड। और ये तीनों कौन से कैटेगरी में है? अचीवर में है। ठीक है। अगर बात करें पिलर वाइज, तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेप्ट इंडेक्स, डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका बीपीएससी का एग्जाम है तो आपको बिहार का जानना जरूरी है, यूपी पीसीएस वालों के लिए यूपी का जाना जरूरी है, उड़ीसा वालों के लिए उड़ीसा का जाना जरूरी है। तो ओवरऑल बात करें तो उड़ीसा टॉप पे है, ये आपका ओवरऑल है। उड़ीसा टॉप पे है, स्कोर कितना? 73.1 है। गोवा का 54.7 है, झारखंड का 50.5 है। रैंक 1, 2, 3 उड़ीसा टॉप पे है, दूसरे पे गोवा, तीसरे पे झारखंड है, चौथे पे गुजरात, पाँचवें पे महाराष्ट्र, छठे पे छत्तीसगढ़, सातवें पे तेलंगाना, यूपी है 8वें स्थान पे 41.9। कौन से कैटेगरी में है? तो देखो येलो कलर कौन सा है?
फ्रंट रनर कैटेगरी में है यूपी, ठीक है, और बिहार आपका परफॉर्मर में है। तो यूपी 8वें स्थान पे है, कर्नाटक 9वें स्थान पे है, मध्य प्रदेश 10वें स्थान पे है, हरियाणा 11वें स्थान पे है, बिहार है 12वें स्थान पे। बिहार का स्कोर कितना है? 30.9 है। और बाकी आप जो पिलर वाइज है उसे आप देख सकते हैं, पीडीएफ में मैंने डाल दिया, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। ये बिहार वालों के लिए है, यूपी वालों के लिए ये रहा पिलर वाइज। और ओवरऑल कितना है? यूपी का 41.9 है और बिहार का 30.9, ठीक है। और रैंक है बिहार की 12। सबसे नीचे कौन है ओवरऑल देखे तो? पंजाब 18वें स्थान पे है, स्कोर कितना? 12.4 है। केरल है 15वें स्थान पे, स्कोर कितना है? 24.8 है। तो केरल, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब एस्पिरेशनल कैटेगरी में है। अब बात करते हैं, अच्छा एक कंपेयर करने के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे आप पीडी में देख सकते हैं इसे। जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट है जिसे इस एडिशन में शामिल किया गया है, तो इसमें टॉप कौन है? अगर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट की बात करें तो अरुणाचल आपका पहले स्थान पे है, 59.5 स्कोर है। उत्तराखंड दूसरे स्थान पे है, ये अचीवर कैटेगरी में है। त्रिपुरा तीसरे स्थान पे है, मेघालय चौथे पे, असम 5वें पे, मिजोरम 6ठे पे, सिक्किम 7वें पे, नागालैंड 8वें स्थान पे है, हिमाचल प्रदेश 9वें स्थान पे है और मणिपुर है 10वें स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो जो बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो पुरुषों में शुभमन गिल और महिला में स्मृति मंधाना। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया। नमन अवार्ड्स 2026 समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2024 से 2025 सीजन के असाधारण प्रदर्शनों और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष, जिसे और किस नाम जानते हैं? पॉली उमरीगर पुरस्कार भी कहा जाता है, शुभमन गिल को मिला है। और महिलाओं में किसे मिला है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर? तो स्मृति मंधाना को। शुभमन गिल को दूसरी बार मिला है पुरस्कार, पॉली उमरीगर पुरस्कार, और स्मृति मंधाना को लगातार दूसरे साल और अपने कैरियर में 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार मिला है। शेफाली वर्मा को 2024-25 सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर सीनियर घरेलू एक दिवसीय हेतु जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ओडीआई विश्व कप विजेता रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और मिताली राज को महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू 2024 से 25 पुरुष में किसे मिला है? हर्षित राणा को। और महिलाओं में यही पुरस्कार किसे मिला है? एनश्री चन्नी। और बीसीसीआई घरेलू टूर्नामेंट 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैं पिक्चर में देख सकते हैं जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है राहुल द्रविड़ जी है, और महिलाओं में मिताली राज और रोजर बिन्नी। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार 2025 में कौन सा देश अमेरिका को कपास उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन जाएगा? तो भारत। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने किससे पीछे छोड़ा? तो चाइना को रिप्लेस किया है। भारत ने चीन को रिप्लेस किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक पॉइंट और पूछ सकते हैं स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन में, खासकर बीपीएससी। भारत ने 0.6 मिलियन टन सप्लाई किया है आउट ऑफ द 3.3 मिलियन टन इम्पोर्टेंट। जो यूएसए ने इंपोर्ट किया है 3.3 मिलियन टन कपास कॉटन, तो जिसमें से 0.6 मिलियन टन भारत से किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये भी याद रखना है, डेट मार्च 2026 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो आपका मॉरिशस है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2025 में अमेजन क्षेत्र का कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो सूरीनाम है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 30 जून 2025 को मिला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? जुलाई 2025 में किया था, तो भारत ने किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कहाँ पे किया था? एट द टाटा मेमोरियल सेंटर इन मुंबई। और इसका सेकेंड फेज भी आपका लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? एट द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापत्तनम। तो पहला आपका था टाटा मेमोरियल सेंटर इन मुंबई, और जो सेकेंड फेज इसका लॉन्च हुआ है कहाँ पे? होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापत्तनम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने जीनियस एक्ट नामक पहला प्रमुख राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी कानून पारित किया है? तो अमेरिका ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जीनियस का मतलब क्या हुआ? गारंटिंग एसेंशियल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूएस स्टेबल कॉइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 नई दिल्ली में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आपका भारत रहा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। कितने दिन का कंपटीशन था? तो 3 डे कंपटीशन था, 3 दिवसीय था। 3 दिवसीय 3 दिन का था। ठीक है। भारत ने टोटल 208 मेडल जीते, इसमें से 75 गोल्ड और 69 सिल्वर रजत पदक और 64 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। गोल्ड कितने? 75, रजत पदक यानी सिल्वर 69, कांस्य यानी ब्रॉन्ज 64। रसिया दूसरे स्थान पे रहा और तीसरे स्थान पे बोस्निया एंड हर्जेगोविना रहा। और इस इवेंट में 8 देशों से 257 एथलीट ने भाग लिया था। और शैलेश कुमार ने हाई जंप में जीता है गोल्ड मेडल। उन्होंने 1.84 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। और ये कहाँ से? बिहार के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेषनाग 150 का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे डेवलप किसने किया है? न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, एनआरटी शॉर्ट में लिखते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये क्या है? शेषनाग 150 एक लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन है। तो सिंपली याद रखना है कि ड्रोन है, एक झुंड में वार करता है। ठीक है, ये आपका झुंड में वार करता है, जिसे भारत में गहरे सैन्य ठिकानों पर हमला करने वाले मिशनों के लिए विकसित किया जा रहा है। इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मानव रहित प्रणालियों और स्वार्म रोबोटिक्स पर केंद्रित है। यह एक सहयोगी स्वार्म ड्रोन है, इसका अर्थ है कि कई ड्रोन मिलकर अपने आप ही लक्ष्यों पर एक साथ जोरदार हमला कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो उत्तराखंड ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो उत्तराखंड का स्कोर था 93.46, फिर सेकंड पे हरियाणा 93.41, फिर असम 93.16, फिर सिक्किम 91.82, फिर मध्य प्रदेश 90.55। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बन गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जुलाई 2025 का न्यूज है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। 6 जुलाई 2025 को सूरीनाम की संसद ने जेनिफर गिरलिंग सीमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो वी वाइज। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ पे वी वाइज का मतलब क्या हुआ? वी वुमेन एम्पावरमेंट, वाइज वुमेन इन इनोवेशन, साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया है? तो यूएई ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने आई लाइफ कनेक्ट लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
हेल्थ केयर इकोसिस्टम है? तो भारत ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में किस संगठन द्वारा अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा की गई? तो गूगल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। 2026 महिंद्रा एक्सेलेंस इन थिएटर अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमोल पालेकर जी को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेट 1 से सेट 61 का कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।